हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के दैनिक समसामयिकी को देखते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला न्यूज है, एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को मिला 176वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 176वां। ठीक है, एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। ठीक है, इसमें टोटल 180 देशों का देखा गया था, जिसमें भारत को 176वां मतलब नीचे से 5वां स्थान मिला है। उसके नीचे 4 देश और हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। ठीक है, किस ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है, मतलब यह रैंकिंग? एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? कोलंबिया का और एल सेंटर का है। समग्र पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें भारत को 180 में से 176वां स्थान मिला है। इतना याद रखिए बस। और पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, म्यांमार भारत से नीचे हैं। देखिए इसमें जो टॉप 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते और यूके। ठीक है, ये लोग अपने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 5 पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे 2050 तक ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो होता है कार्बन का प्राप्त करने के लिए आवश्यक दर GHG उत्सर्जन को कटौती किया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, GHG का क्या मतलब है? ग्रीन हाउस गैस। तो उत्सर्जन में कटौती कर लेंगे ये लोग। ठीक, वायु गुणवत्ता में भारत को 180 में से 177वां स्थान मिला। पर्यावरण में 176वां स्थान मिला है और वायु गुणवत्ता में 177वां स्थान मिला है। ओके, USA और सऊदी अरब के बीच पेट्रो डॉलर डील हुई समाप्त। ये 1974 में शुरू हुई थी। ठीक है, 8 जून 1974 में शुरू हुई थी। अब इसके 50 साल के लिए ये डील की गई थी। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि सऊदी अरब सहित जो ओपेक देश हैं, ठीक है, तो ओपेक देश क्या करेंगे कि जब अपना तेल निर्यात करेंगे, जो तेल इन लोगों के पास तेल है ना, तो तेल जब ये निर्यात करेंगे किसी देश को, तो उसका जो पेमेंट लेंगे डॉलर में लेंगे। तो पेट्रोल निर्यात करेंगे और डॉलर में लेंगे। ठीक है, तो क्या है? पेट्रो डॉलर डील इसको कहा गया था। ठीक, ये अमेरिका और ओपेक देशों मतलब सऊदी अरब सहित ओपेक देशों के बीच में हुई थी 50 साल के लिए। 1974 में चालू हुई थी। तो ये डील अब पूरी हो गई है। ठीक है, और इसके बदले क्या करता था अमेरिका? इन लोगों को सैन्य सहायता, सैन्य सुरक्षा देता था और आर्थिक सहायता भी प्रदान करता था। चलिए अगला न्यूज है कि राहुल गांधी जैसे रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीते थे, तो अब एक जगह से ये अपना इस्तीफा देंगे। तो वायनाड से इस्तीफा देंगे, रायबरेली से अपनी सदस्यता रखेंगे और वायनाड से अब इनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, ये न्यूज है। अगला है कि लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किया गया सम्मानित। किस अवार्ड से? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। क्यों? क्योंकि RBI ने अपनी दरें बढ़ा कर रखी और जनता के बीच जो इन्फ्लेशन रेट है उसको लगातार अच्छे से मैनेज किया, कम रखा, और बाकी देशों में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको जो है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? लंदन सेंट्रल बैंक प्रकाशन द्वारा दिया गया है। ठीक है, अवार्ड लिया किसने है RBI की तरफ से? तो कार्यकारी निदेशक श्री मनोरंजन मिश्रा जी ने ये अवार्ड प्राप्त किया है, RBI की तरफ से लिया है। भारत और कंबोडिया के बीच प्रारंभ हुई है पहली सीधी उड़ान सेवा। अभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जो है पहली बार उड़ान सेवा प्रारंभ की गई है, मतलब हवाई जहाज सेवा चालू की गई है। तो भारत और कंबोडिया, नई दिल्ली से नोमपेन, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी, तो इन दोनों के बीच में ये उड़ान सेवा चालू की गई है। ठीक है, इससे क्या मिलेगा कि जो हमारे भारत के लोग हैं कंबोडिया में घूमने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो उनको भी सुविधा मिलेगी। और कंबोडिया से बहुत सारे मरीज जो हैं और बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, लेकिन मरीजों की संख्या जो होती है वो भारत आने के लिए वो ज़्यादा होती है। वो आके यहाँ पे अच्छा इलाज उपलब्ध कराते हैं इंडिया में। ठीक है, उनको अच्छा उपलब्ध हो जाता है इलाज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। जनता भवन सौर परियोजना ये कहाँ पे हुआ है चालू? ये हुआ है असम में। इसके तहत क्या होगा कि जो इसमें 2.5 मेगावाट 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर PV प्रणाली को जो है जारी किया गया है। इसमें 3 लाख यूनिट बिजली
हर महीने औसतन मिलेगी, ठीक है, इससे प्रोड्यूस होगी। और इसका जो खर्चा आएगा वो 12.56 करोड़ रुपया, 12.56 करोड़ रुपये का निवेश होगा। राशि जो है 4 साल की अवधि में वसूल हो जाएगी। उसके बाद जो होगा वो फ़ायदा होगा सरकार का, ठीक है, जिससे हर महीने लगभग 30 लाख रुपये की बचत होगी। असम इसमें क्या हुआ है कि सौर ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ में असम सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है, ठीक है। सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर कहाँ का सचिवालय निर्भर है? असम का। ये पहला सचिवालय पूरे देश का बन गया है, अभी तक और कोई सचिवालय ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे, तो इनका नाम याद रखिए, क्या नाम है? सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक का जो है पुरस्कार दिया है। क्या पुरस्कार है? भूमि नायक। तो ये किस क्षेत्र में काम करते हैं? कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं। ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। और एक किसान, अब किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सिद्धेश साकोरे नाम है, महाराष्ट्र के हैं। इनकी एक जो कंपनी है उसका नाम है एग्रो रेंजर्स, ठीक है। क्या नाम है? एग्रो रेंजर्स। चलिए, ओरेकल और तमिलनाडु नान मुधलवन कार्यक्रम के तहत युवाओं को आईटी कौशल से करेंगे सशक्त, ठीक है। कौन कौन से? ओरेकल और तमिलनाडु की एक है नान मुधलवन, एक कार्यक्रम जारी किया है, ठीक है, तमिलनाडु ने। उसमें ओरेकल इसका क्या करेगा? नान मुधलवन में इसका अपना पार्टिसिपेट करेगा और लोगों को क्या करेगा कि इसमें क्या है कि ओरेकल ने तमिलनाडु कौशल विकास के निगम के साथ मिलकर नान मुधलवन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के युवाओं को आईटी कौशल को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है ओरेकल ने। इसमें क्या है, जिससे 2 लाख से अधिक छात्रों को रोजगार से जुड़े अवसर मिलेंगे, ठीक है। अभी जो है कौशल विकास के लिए ही जैसा ही काम करेगा। आगे देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हुई 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसार एक प्रजाति, टेरोसार एक पक्षी, ये सरीसृप में माना जाता था। तो टेरोसार की नई प्रजाति की खोज हुई है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्वींसलैंड में खोजी गई 100 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म हड्डियों का एक विश्लेषण करने के बाद जीवाश्म वैज्ञानिकों ने टेरोसार की एक नई प्रजाति की खोज की है। जीवाश्म अवशेष एक उड़ने वाले सरीसृप थे और यह डायनासोर के बीच रहता था, ठीक है। तो टेरोसार उड़ने वाले सरीसृपों में से कोई भी है जो मेसोजोइक युग 2 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले के सभी अवधियों, ठीक है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस के दौरान पनपा था, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, टेरोसार। दिव्या देशमुख फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली चौथी महिला बन गई हैं। क्या नाम है इनका? दिव्या देशमुख, ठीक है। तो ये चौथी महिला हैं। ये कहाँ की हैं? नागपुर की, भारत के नागपुर की हैं। तो इनसे पहले जो और 3 महिलाएं थीं वो कौन कौन सी थी? तो कोनेरू हम्पी, ठीक है, हरिका द्रोणावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन के बाद ये जो है दिव्या देशमुख चौथी महिला बन गई हैं, ठीक है। चलिए, ये आज का पूरा होता है। इसमें जो है हम टॉप 10 करंट न्यूज को देख चुके हैं। अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।